तो क्या तुम लोग घास छिलोगे? अभी क्या करना है? अब पढ़ना ही नहीं है तो घास छिलने के लिए अब रह गया है। हेलो बच्चों, पढ़ाई बहुत हुआ, क्लास बहुत हुआ, अब थोड़ा सा कुछ बातों को शेयर करते हैं ताकि हम लोगों का जो वर्तमान स्थिति है उस पर थोड़ा सा विचार किया जाए। जैसा कि सभी को पता है कि कोरोना बढ़ चुका है पूरे देश में, किसी किसी हिस्से में बहुत ज़्यादा है। अब हम लोगों का सबसे बड़ी दिक्कत इस बात का हो गया कि जो हम लोगों का जो मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला था, इंटर का एग्ज़ाम होने वाला था, यानी बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला था, वो अब फिलहाल स्थिति ऐसा है कि वो एग्ज़ाम फिर से होगी या नहीं होगी, ये परिस्थिति के हिसाब से विचार किया जाएगा। लेकिन अगर एग्ज़ाम नहीं होती है तो फिर रिजल्ट किस आधार पर बनेगी, ये भी एक बड़ा दिक्कत हो सकता है कि रिजल्ट जो पिछले बार जो मैट्रिक और इंटर का जो रिजल्ट दिया गया था वो 9th और 11th के बेसिस पर दिया गया था और अटेंडेंस को देखकर, स्कूल का परफॉर्मेंस को देखकर बहुत आधार बनाया गया था रिजल्ट के लिए। लेकिन इस बार एग्ज़ाम ही नहीं अगर होगा तो फिर आधार कैसे बनेगा? स्कूल का तो कुछ रोल है ही है, आपका अटेंडेंस दिखा जाएगा, आपका सब कुछ होगा, लेकिन परिस्थिति इस पर निर्भर करेगा कि एग्ज़ाम एक कम से कम फर्स्ट टर्मिनल और सेकंड टर्मिनल जो दो डिवाइड किया गया था, अगर एक एग्ज़ाम भी हो जाता है तो कुछ आधार बन जाता है एक रिजल्ट के लिए। लेकिन बात वो सब नहीं है एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी। लेकिन अब तो स्कूल बंद हो गया है, अब स्कूल बंद हो गया है, आपका पढ़ाई भी नहीं होगी। अब आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आता होगा, किसी बच्चे का बात सुनकर बहुत दुख होता है कि कहता है कि अब मैं क्या पढ़ूंगा, पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, अब पढ़ने का कुछ है ही नहीं। तो क्या मैट्रिक और इंटर का एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम पास करने के लिए ही सिर्फ पढ़ना है? मतलब पढ़ना सिर्फ एग्ज़ाम और रिजल्ट के लिए ही है? ऐसी बात नहीं है। हम लोगों का एग्ज़ाम के लिए और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना है, रिजल्ट अच्छा करना है, बात सही है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों को सिर्फ पढ़ना ही है रिजल्ट के लिए, नॉलेज के लिए हम लोगों को पढ़ना है। आप लोग कल दिन बच्चों को पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, दूसरे के बच्चों को ट्यूशन के थ्रू पढ़ाएंगे, या अगर नौकरी वोकरी का हम लोगों का बहुत नॉलेज की आवश्यकता होगी तब हम लोगों का क्या रहेगा? तो मेरे हिसाब से कोई बच्चा जो बोलते रहता है कि हमें पढ़ना नहीं है, अब हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो क्या तुम लोग घास छिलोगे? अभी क्या करना है? अब पढ़ना ही नहीं है तो घास छिलने के लिए अब रह गया है। तो इतना दिन से 1 से लेकर आप लोग जब 10 तक पढ़े हैं, क्या हुआ इसका अगर इसी समय हम लोग पढ़ाई को छोड़ देते हैं, जिस समय हम लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होता है पढ़ाई का और भविष्य के लिए, मान लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम नहीं होती है, तो एग्ज़ाम नहीं होता है तो रिजल्ट तो दिया जाएगा, तो रिजल्ट अब लेकर क्या कीजिएगा? पास भी कर लिए तो हो क्या आपके पास नॉलेज ही नहीं रहा। पढ़ाई नहीं करना है तो करना क्या है? अब स्कूल बंद है तो स्कूल बंद हो गया तो खेल का मैदान भी तो बंद है, खेल भी आप कैसे खेल सकते हैं? वो भी तो बंद है। सिनेमा हाउस में जाइएगा सिनेमा देखने, वो भी बंद है। स्विमिंग पूल जाइएंगे वो भी बंद है। जिम बंद है, सभी जगह पर हाट बाजार ये वो सब बंद है। तो जाना कहाँ है? तो करना तो कुछ नहीं, तो मोबाइल में खसर करके दिन रात नहीं बिताना है, आपको पढ़ाई पर पूर्ण ध्यान देना है। पढ़ना जरूरी है, इसलिए नहीं कि आपका रिजल्ट कैसा हो, रिजल्ट बेहतर के लिए पढ़ना आवश्यक है, ये हम मान लेते हैं। लेकिन एग्ज़ाम नहीं होगी या एग्ज़ाम होने का संभावना नहीं है, या होती भी है तो किस आधार पर होगा? तो ये सब जो डाउटफुल है तो वो सब को हम लोग अगर साइड में रखते हैं, फिर भी तो हमें पढ़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ना पड़ेगा ही हम लोगों को। तो इसीलिए लोगों को पढ़ाई पर पूर्ण ध्यान देना है। अगर आप लोगों का फर्स्ट टर्मिनल का MCQ वाला अगर पूरा तैयारी आप लोग कर चुके हैं तो मेरे हिसाब से आप बचा जो सेकंड टर्मिनल उस पर ध्यान दीजिए। अगर परिस्थिति ऐसा आता है कि फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम का होने का बाद फिर से आ जाता है, आपका प्रोग्राम दिया जाता है एग्जाम के लिए, तो आपके पास तो तैयारी है ही है, आप उसको सिर्फ रिवाइज कर लीजिएगा। और रही बात अगर सेकंड टर्मिनल का अगर तैयारी अभी आप करते हैं तो ऐसा होगा कि आपके पास नॉलेज होगा, क्योंकि सेकंड टर्मिनल का एग्जाम जो होगा ये MCQ पर नहीं होगा, वो तो सब्जेक्टिव होगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको लिखने का प्रैक्टिस भी होगा, आपके पास टाइम हो जाएगा आपको पढ़ने का। जो अभी नहीं पढ़ रहे थे, सिर्फ MCQ का ध्यान देकर नहीं पढ़ रहे थे, उसको अभी साइड कर दीजिए मेरे हिसाब से, और सेकंड टर्मिनल के लिए आप तैयारी करते रहिए। मान लेते हैं कि धातु और अधातु आप चैप्टर का अभी पढ़ते हैं, तो कितना नॉलेजेबल चीज़ है जिसमें आप लोग पढ़ सकते हैं।
कार्बन एवं इसकी यौगिक चैप्टर को अगर पढ़ते हैं, केमिस्ट्री का कितना अच्छा चैप्टर है जो आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं और उसमें नॉलेज ले सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि मैट्रिक का एग्जाम, मैट्रिक का रिजल्ट आपका फ्री में पास भी हो जाते हैं, ऐसे ही पास हो जाते हैं, तो आईसी के लिए ये काम में आएगा कि नहीं। और आईसी वाले बच्चे अगर करते हैं या इंटर वाले बच्चे करते हैं ऐसा, तो फिर उसको अगले जो ग्रेजुएशन लेवल या कंपटीशन लेवल की तैयारी में उसका सुविधा होगा कि नहीं। तो सिर्फ मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट के लिए यानी बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ आपको पढ़ना नहीं है, आगे फ्यूचर के बारे में आपको सोचना है। कम से कम ये तो सोचिए कि मैं अपने बच्चा, जो आपका जो बच्चा होगा, आपको उस बच्चे को कैसे क्या सिखाइएगा जब आपके पास नॉलेज ही नहीं रहेगा। तो ये सब बात मत कीजिए कि मुझे अब पढ़ना नहीं है, क्या पढ़ेंगे, पढ़ के क्या होगा। तो ऐसा नहीं है, आपको पढ़ना जरूरी है, पढ़ना पड़ेगा आपको, आपके नॉलेज के लिए पढ़ना है, भविष्य के लिए पढ़ना है। मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट अगर एग्जाम होता भी नहीं है फिर भी आपको पढ़ना है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। तो लेकिन मेरे हिसाब से एक एग्जाम तो होगा ही, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि एग्जाम होगा ही, क्योंकि जैक के पास आधार एक होना चाहिए कि मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जो दिया जाएगा इसका एक आधार होना चाहिए। इसीलिए एग्जाम होगी और निश्चित होगी, इस प्रकार आपको तैयारी रखनी है। और फिर भी आपका दिमाग में ऐसा आता है कि एग्जाम नहीं भी हो सकती है, तो इसके लिए आप पढ़ाई को छोड़ रहे हैं, ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी और भविष्य आपका अंधकार में जाएगा। तो इसीलिए आप अपना तैयारी पर पूरा फोकस रखिए। भविष्य के लिए आप अपना जो टारगेट बना के रखे हैं उसको, उस ट्रैक से आपको इधर उधर नहीं जाना है, एकदम सीधा टारगेट को छूना है। एक टीचर होने के नाते, एक अभिभावक होने के नाते मैं सिर्फ आपको ये सलाह जरूर दूंगा कि आप अपना पढ़ाई पर पूर्ण फोकस रखिए। एग्जाम होगी इस आधार पर, और आप अपना पढ़ाई पर किसी भी तरह का ढीलापन मत दिखाइएगा। और मेरा आशीर्वाद यही रहेगा कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अपना एक सुनहरा भविष्य बनाइए। इसी उम्मीद के साथ मैं आज का इस वीडियो को विराम देता हूँ। कोरोना काल को ध्यान में रखकर घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए और पढ़ाई पर पूर्ण ध्यान देते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।